जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार डीबीएम करियर कैंपस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए डायरेक्शन टेस्ट स्टार्ट किया हूं, जो कि यहां से क्वेश्चन हमेशा क्या करता है, आप लोगों को एग्जाम में पूछता है। तो कल परसों यानी कि 3 दिन में आप लोगों को मैं बेसिक समझाएं और टाइप 1 टाइप 2 कराया है। लेकिन आज जो मैं करा रहा हूँ वह टाइप 3 है, जो कि इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि दूरी भी दे देगा और आपको दिशा भी दे देगा। तो दूरी रहे दिशा रहे तब क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे और इसको शॉर्ट मेथड में भी आप कैसे सीखेंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिए और मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड भी समझाऊंगा और बेसिक से भी डायग्राम से भी समझाऊंगा, जो कि आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो आप इस क्वेश्चन को, ये टाइप को आप बहुत सरल में बना सकते हैं। यानी कि 10 से 15 सेकेंड में इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप बना सकते हैं। तो मेरा ये चैनल है जो कि इस पे मैं फ्री में यूट्यूब पर सीरीज चला रहा हूँ, जो कि यह सीरीज रीजनिंग का है और एकदम बेसिक से और एडवांस तक ले आप लोगों को डेली बाय डेली एक एक वीडियो कर मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा, डालूंगा, जो कि आप हमारे चैनल से जुड़कर रीजनिंग को बेहतर से बेहतर मजबूत कर सकते हैं और अपने तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए मैं टाइप 3 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनाने का प्रयास करता हूं और आपको समझाने का भी प्रयास करता हूं। और ये डायग्राम से भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा और बिना डायग्राम के यानी कि शॉर्ट ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो चलिए, ये सवाल है जो कि मैं आपको पहले डायग्राम से कराऊंगा और उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो ये है सवाल जो कि कह रहा है कि टाइप 3 है, टाइप 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 100 मीटर चलता है। एक व्यक्ति है जो कि पूर्व दिशा में कितना मीटर चल रहा है, तो 100 मीटर। तो हम लोग को पहले और सेकेंड और थर्ड वीडियो में हम लोग दिशा की ज्ञान हो चुका है। तो हम लोग मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति हो गया, यानी बिंदु हो गया। यहाँ से एक व्यक्ति है जो कि किस दिशा में चल रहा है, तो पूरब, यानी कि पूरब। तो हम लोग का पूरब किधर होगा, इधर। कितना मीटर चला, तो 100 मीटर चलता है। ठीक, इतना बात समझ में आया। एक व्यक्ति है जो कि ये मान लीजिए कि व्यक्ति हो गया। ठीक है, मेरे को डायग्राम बनाने नहीं आता है, लेकिन देख लीजिए ये मार्कर गिर गया है। इसका मतलब ये है कि ये एकदम महावीरयाई क्वेश्चन है, यानी इसको बहुत आने की संभावना है। यानी मार्कर गिरने का मतलब ये हुआ कि बनाते वक्त अगर मार्कर गिर गया आपका, तो ये एकदम महावीरयाई क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए जो कि इसको मैं समझा रहा हूं, आप बहुत अच्छा तरीके से समझिए। ठीक है, तो ये व्यक्ति है, ये एक बिंदु से स्टार्ट किया है और पूरब दिशा में कहाँ चल रहा है, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर चला। ठीक, अब देखिए, अब समझिए, उसके बाद बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो अब इसका बाएं किधर हो जाएगा, यानी कि बाएं का मतलब होता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज किधर हो जाएगा, यानी कि बाएं इधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना चला, 50 मीटर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 50 मीटर लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन कर रहा है कि तथा फिर बाएं
मुड़कर 75 मीटर चलता है और फिर ये क्या कर रहा है, फिर बाएं मुड़ गया है और 75 मीटर चल रहा है। तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा, यानी कि ये 75 यानी 100 से कम में रहेगा ये। ठीक है, 75 मीटर चला। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है तथा 60 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ गया है। तो यहाँ से इसका बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा कि नहीं। जब इधर होगा तो यहाँ तक ले आएगा। अब देखिए, ये आमने सामने की भुजा जो होती है, होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं या वर्ग बोलते हैं। तो ये 50 हो गया। ठीक है, और ये कितना मीटर चल रहा है, 60 मीटर, यानी कि थोड़ा सा और आगे आएगा, यानी 10 मीटर, ये यहाँ तक ले पहुंच जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो ये 60 हो गया, 60 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है और फिर यहाँ पे आ गया है और फिर वह दाएं मुड़ गया है। तो दाएं का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो इसका दाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये दाएं मुड़ा और कितना चला, 25 मीटर, यानी कि ये 25 मीटर। ठीक है, तो अब ये कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पे पहुंच गया है। तो ये 10 है और यहाँ से इसको हम लोग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये भी 10 हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए अब वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी, यानी कि अब इस व्यक्ति जो है ये यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, तो अब प्रारंभिक बिंदु कहाँ से स्टार्ट किया है, तो मान लीजिए कि यहाँ से बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, और ये अंतिम बिंदु। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक यहाँ तक आ गया है। तो क्वेश्चन भी बोल रहा है कि वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। तो इसकी दूरी कितनी हो गई, 10 तो हो गई। अब ये यहाँ से अब इधर जाएगा तो इसकी दिशा कहाँ चली जा रही है, तो यानी कि ये इसका दिशा इधर, यानी कि दक्षिण की तरफ चल रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर दक्षिण। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन में भी देखना है, ऑप्शन भी देखना है, नहीं तो आपको ऑप्शन ऐसा रहेगा कि आपको फंसा देगा। आपका गलती सही क्वेश्चन सही बनते हुए भी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को गलत टिक टिक कर देंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 10 मीटर उत्तर दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको 10 मीटर उत्तर दे दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 10 मीटर दक्षिण है। तो 10 मीटर दक्षिण इसमें देखेंगे कहाँ है, तो यहाँ पे है 10 मीटर दक्षिण, यानी कि आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम से आपको समझाया है। अब आपको मैं ट्रिक द्वारा इस क्वेश्चन को भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और उसके बाद आपको ट्रिक के माध्यम, यानी कि बिना डायग्राम के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और इसको समझिए और अपने अपने आप को बेहतर करिए। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए ये आपका क्या हुआ, मिट गया। अब चलिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से यानी कि बिना डायग्राम के हम इस क्वेश्चन को आपको बताएंगे और समझाएंगे और आपको समझिए इस वीडियो को। ठीक है, इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए अब कह रहा है कि मैं आपको अब थोड़ा सा पहले ले चल रहा हूं, जो कि बेसिक से आपका ये क्या होता है कि ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है
ये दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है। ठीक है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, ये 4 दिशा होता है जो कि आपको उत्तर से दक्षिण कटेगा, अब पूरब से पश्चिम कटेगा। तो आप ट्रिक जब भी यहाँ पे कभी भी ट्रिक आपको समझाया जाए तो ट्रिक पर आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है ना। ध्यान से वहाँ उस जहाँ से ट्रिक समझ में समझाया जा रहा है वहाँ पे उस वीडियो पर, यानी वहाँ से आप उसको ध्यान से देखिए कि ट्रिक कैसे बन रहा है। ठीक, तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यानी कि आपको उत्तर उत्तर से हमेशा क्या हो जाएगा आपका दक्षिण। ठीक है, यानी कि उत्तर से इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका उत्तर 20 मीटर है और दक्षिण 20 मीटर है, तो क्या होगा, 10 मीटर उत्तर, 10 मीटर दक्षिण। 10 मीटर उत्तर और 10 मीटर दक्षिण रहेगा तो आपका ये अपोजिट जो है अगर सेम रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना, तो सेम रहेगा तो ये आपको हम क्या करना है, काट देना है। ठीक, अगर यही अगर सेम ना रहे तब क्या करिएगा, मान लीजिए कि 10 मीटर यहाँ पे फिर क्या आ गया, 10 मीटर उत्तर और 15 मीटर दक्षिण। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ये एक जैसा तो नहीं है, ये नहीं कट सकता है। तो जब ये नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। जब 15 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि 5 मीटर। अब ये यहाँ पे अब डायरेक्शन की बात हो गई कि इस डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन पहले आएगा। तो इसमें जिसका मान ज्यादा होता है वही उसका मान क्या हो जाता है, उसी का दिशा क्या हो जाता है, दिशा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये दक्षिण है तो इसका दिशा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है, यानी कि जब भी कोई भी अगर उत्तर दक्षिण रहे, अगर सेम सेम रहे तो उसको काट देंगे, अगर सेम नहीं रहे तो उसको हम लोग घटा देंगे और जो उसमें ज्यादा रहेगा उसी का दिशा का मान हो जाएगा। तो उसी तरह पश्चिम और पूरब है, यानी कि पश्चिम, पूर्व, यानी कि वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट अगर ईस्ट रहे तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अपोजिट रहे तो सेम हो जाएगा, जिस तरह इसको समझाएं उसी तरह इसको भी कर देंगे। अगर सेम रहेगा तो क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। अगर सेम नहीं रहेगा तो उसको घटाकर उसमें से माइनस कर कर और जो ज्यादा रहेगा उसी को वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे भी 15 हो गया, नॉर्थ वेस्ट 15 वेस्ट हो गया और यहाँ पे भी 15 नॉर्थ हो गया, नहीं नॉर्थ नहीं सॉरी, ईस्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको कट जाएगा। ठीक है, यानी कि पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और पूर्व। अगर पश्चिम और पूर्व रहे 15-15 यानी कि सेम सेम डिजिट अंक रहे तो उसको हम लोग काट देंगे। अगर सेम अंक नहीं रहेगा तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 15 हो गया आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम, 20 हो गया आपका पूर्व, पूर्व दिशा। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दिशा कौन सा हो जाएगा, आपका पूर्व। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो इसी से एक
ट्रिक बनकर निकलता है, जो कि इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ। ठीक है, मिटक गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका पश्चिम पूर्व। ठीक है, तो अब मैं एक ट्रिक आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ, जो कि ये होता है उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। तो जब भी लिखना है कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? उत्तर से। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? उत्तर, उसके बाद पूर्व, उसके बाद दक्षिण, उसके बाद पश्चिम। इसको हम लोग क्या काची से सूचित करेंगे? नॉर्थ, इसको ईस्ट, इसको साउथ, उसको वेस्ट। ठीक है, तो NESW हो गया। ठीक है, यानी कि ये आपका बनकर क्या हो गया? ट्रिक हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब दाएं बाएं का खेल होगा। जो आपका दायां है इसका भी वही दायां होगा, जो आपका बायां है इसका भी वही बायां होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि उत्तर का अगर दाएं पूछा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? पूर्व। और पूर्व के फिर दाएं बोला जाए तो दक्षिण। दक्षिण के अगर दाएं बोला जाए तो पश्चिम। अगर पश्चिम को अगर दाएं बोला जाए तब क्या आ जाएगा? यानी कि नॉर्थ। जहां से हम लोग स्टार्ट किए हैं वहीं पे इसका क्या हो जाएगा? दाएं हो जाएगा। यानी कि ये आपका अगर वेस्ट, अगर पश्चिम अगर दाया बोला दाया जाएगा तो ये फिर से नॉर्थ हो जाएगा। अब नॉर्थ जो है और फिर ये बोलेगा, अब क्योंकि मान लीजिए कि ये हो गया, अब ये बोलेगा कि मेरा बाएं किधर है, तो इस बाएं तो इधर कुछ भी नहीं है, तो बाएं इसका फिर कहाँ से आ जाएगा? फिर इसका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना बात समझ में आ गया। अब चलते हैं इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 100 मीटर चलता है। यानी कि पहले पूर्व, यानी कि पूर्व कितना मीटर चल रहा है? तो 100 मीटर। तो पूर्व के जगह पर हम क्या लिख देंगे? 100। यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तथा फिर बाएं 100 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो अब इसका बाएं किधर हो जाएगा? अब इसका बाएं, पूर्व का बाएं इधर है ना होगा, तो ये क्या हो गया? इसका 50। इतना बात समझ में आया? 50 मीटर चलता है तथा फिर बाएं मुड़कर 75 मीटर चलता है। अब इसका बाएं किधर हो जाएगा? यानी कि इधर, इधर कुछ नहीं है। जब इधर कुछ नहीं है तो इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 75। ठीक है, 75 मीटर चलता है, उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अब इसका बाएं किधर हो जाएगा? फिर इधर होगा, यानी कि यहाँ पे दक्षिण तरफ, दक्षिण पर आ जाएगा कितना? 60। ठीक है, तथा फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब यहाँ पे जो व्यक्ति आ गया है, अब इसका दाएं किधर हो जाएगा? तो इधर न होगा, तो इधर आपका कितना हो गया? 25। ठीक, तो अब ये क्या कर रहा है? तो बताइए अब वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन एकदम बन गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये ईस्ट है, यानी कि पूर्व है, और इसको हम लोग काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 75 और 25 100। यानी कि ईस्ट और वेस्ट दोनों सेम हो गया। जब दोनों सेम होता है तो क्या करते हैं? उसको हम लोग काट देते हैं। तो इसको हम लोग काटेंगे, यानी कि ये 100 और ये 75 और 25 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। यानी कि पूर्व और पश्चिम क्या हो गया? सेम हो गया। तो सेम हो गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, जब काट देंगे तो ये खत्म हो गया। अब क्या बचा हम लोगों को? उत्तर, दक्षिण। ठीक है, जब उत्तर दक्षिण में देखेंगे तो इसमें तो सेम अंक तो नहीं है,
किसी का अंक ज़्यादा है और किसी का अंक कम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग घटा देंगे। तो जब घटाएँगे तो क्या हो जाएगा, 60 में से 50 घटाएँगे तो कितना हो गया मेरा 10। जब 10 हो गया तो अब इसमें दिशा का बात है, तो इसमें जिसका मान ज़्यादा होता है वही उसका दिशा हो जाता है। तो 60 दक्षिण का दिशा है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिशा हो जाएगा, यानी कि दक्षिण, यानी कि 10 मीटर, यानी कि यहाँ पे आपको 10 मीटर दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 10 मीटर दक्षिण। देख देख लीजिए, ये आपका आंसर आ गया 10 मीटर दक्षिण। इस ऑप्शन में कहाँ है, तो यहाँ पे। तो देखिए ये ट्रिक आपको कैसा लगा समझकर, ठीक है। तो इसी तरह इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप इस तरीका से, यानी कि इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। ठीक है, तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जो कि आप उस क्वेश्चन को बनाएंगे तो और आपको समझ में आएगा। तो चलिए उसी उसी टाइप पे मैं इस क्वेश्चन को दिया हूँ। देखिए अब इसको मैं चंद सेकंड में कैसे बताता हूँ इसको। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करना है। मोहन उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, तो हम लोग को क्या ट्रिक था, जो कि एन ई एस डब्ल्यू, यही हम लोग का ट्रिक था। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम आपको उड़ाएंगे ऐसे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर, तो उत्तर कहाँ है इसका, यानी कि ये आपका उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो उत्तर हम इसमें क्वेश्चन बोला है कि मोहन उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर कहाँ है, तो मेरा ये हो गया 20। ठीक है, और 10 किलोमीटर चलता है वह फिर दाएं ओर मुड़ता है तथा 10 किलोमीटर, इसका दाएं किधर हो गया 10। ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है वह फिर दाएं ओर मुड़ता है तथा फिर 10 किलोमीटर, तो इसका दाएं किधर हो जाएगा 10। ठीक है, अंत में वह फिर दाएं ओर मुड़ता है और फिर 10 किलोमीटर चलता है, फिर इसका दाएं किधर हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो अब मोहित प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है, तो अब देखिए यहाँ पे जो सेंसम है उसको काट देंगे, तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये कट गया, ये कट गया, अब बचा उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20 में से 10 चला जाएगा तो कितना होगा आपका 10। अब इसमें से कौन ज्यादा है, उत्तर, यानी कि उत्तर, ये आपका इस ऑप्शन में जो भी है उसको, यानी कि 10 किलोमीटर, ये हमारा 10 किलोमीटर ये उत्तर है, यानी कि बी नंबर है। आप देखिए इसको कितना सेकंड, 10 सेकंड भी इसको नहीं लगेगा बनाने के लिए आपको। ठीक है ना, तो इस ट्रिक से आप ये भी क्वेश्चन बहुत जल्दी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।